Hi everyone, a very good and fresh good morning to all my YouTube family. So welcome back once again with new blog. आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ गांव की बहुत ही हसीन वादियों से और यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। तो लगे लगे हाथ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहले अपने सेब वाले पौधे। और ये पेड़ देखिए सेब के कुछ इस तरह से बड़े बड़े हो गए हैं और इन्होंने अपनी फसल देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों ने देखा कि सेब पकना भी स्टार्ट हो गए हैं। चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ अपने किचन गार्डन में। यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं भिंडी के पौधे और ये लग गए हैं सारे के सारे। और एक झलक आप लोगों की जैसे कि रिक्वेस्ट आती रहती है कि अपने गांव वाला घर हमें ज़रूर दिखाया करें जब भी आप नीचे गांव में जाते हैं। तो गांव की झलक आप लोगों को दिखाई और अपने गांव वाला घर आप लोगों के साथ शेयर किया। और यहाँ पर आज हम थोड़ा सा बिजी हैं तो यहाँ पर हम कर रहे हैं निंदाई। जो मक्की हमने बीजी हुई है तो अभी बहुत ही छोटे छोटे मक्की के पौधे लग गए हैं और हम कर रहे हैं आज अपने खेत की निंदाई। तो निंदाई क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो ये पौधों के साथ में मिट्टी होती है तो इस मिट्टी को हम थोड़ा सा नरम करते हैं ताकि जो पौधे हैं इनकी ग्रोथ अच्छे से होए और फसल भी हमें काफ़ी अच्छी मिले, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई होती है किसान ने। तो मेहनत का फल ना मिले तो फ़ायदा ही क्या इतनी मेहनत करने का। और ये हमारे पशु हैं। तो कुछ सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि आपने जो पशु पाले हुए हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को भी पूरा कर दिया। इस तरह से निदाई की जाती है मक्की के खेतों की। और एक किसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ही मेहनत का काम होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही अनाज मिलता है हमें। तो सेब के जो पेड़ हमने लगाए हुए हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो सेब के पेड़ हैं ये हमने अपने बड़े खेत में लगाए हुए हैं और बिल्कुल साइड में लगाए हुए हैं कुछ इस तरह से। और कुछ पेड़ों ने तो फ्रूट वगैरह देना भी स्टार्ट कर दिया है जैसे कि आप लोगों ने देखा। ये हमारी ज़मीन पर हमारा सबसे बड़ा खेत है और आप लोगों को बता दूं ये 350 मीटर या 400 मीटर के करीब है। तो इतने बड़े खेत की निंदाई की हमने। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि समर स्टार्ट हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। तो हम मॉर्निंग मॉर्निंग में ही जल्दी अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं और अपना सारा काम निपटा देते हैं ताकि हमें धूप ना लगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो गई है यहाँ हमारे हिमाचल में भी। यहाँ आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से निंदाई कर रहे हैं अपने खेतों की। तो जो ये औजार होता है जिससे निंदाई करते हैं इसको कुदौली बोलते हैं हम। और इसी से हम अपने खेतों की निंदाई करते हैं। सारी की सारी मिट्टी को नरम किया जाता है काफ़ी अच्छे से। और ऐसा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो भी फसलों के लिए नुकसानदायक पार्ट होता है उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। यूट्यूब पर जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनको एज एक यूट्यूब फैमिली कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उनको एक फैमिली की तरह ट्रीट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपको हम यूट्यूब फैमिली कहते हैं तो आप सब हमारा एक परिवार हो, हमारी स्ट्रेंथ हो। तो आप लोगों के साथ हम हर एक चीज़ शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटर देखे मैंने यूट्यूब पर जो यूट्यूब फैमिली फैमिली बोलते रहते हैं, लेकिन अपने सब्सक्राइबर और अपने फॉलोअर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आप लोग उन्हीं सभी सब्सक्राइबर की वजह से ग्रो हो रहे हो, इस मुकाम तक पहुंच रहे हो। तो बाकी आप लोगों को पता ही है कि हमारा आपके साथ किस तरह का रिश्ता है, कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसा नहीं है कि हमें नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। आप लोगों को तो पता ही है कि इस दुनिया में नेगेटिव पीपल कितने ज़्यादा हैं। तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, हमारा परिवार है, उन्होंने हमें यही सुजेस्ट किया है हमेशा कि आप नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए जो आपके साथ अच्छे अच्छे फॉलोअर और मेंबर्स जुड़े हुए हैं। उनसे
हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सच्ची में बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने इतना प्यार और सपोर्ट किया हमें हमेशा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमारे साथ हमेशा खड़े रहे वो। मक्की के खेतों की निदाई करने के बाद आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसको हमने काटा हुआ है, तो उसका हम दार बनाएंगे जिससे हम अपने घर के लिए विंडोज़ और दरवाजे वगैरह बनाएंगे। तो बहुत ही कीमती लकड़ी थी वो, तो इसीलिए हमने उसको बांध लिया और इसको हम अपने घर के लिए ले आए, क्योंकि बरसात का टाइम आ रहा है। अगर ये बाहर रहती तो ये बरसात से ख़राब हो सकती थी। और उसको लाने के बाद हम अपने पशुओं के लिए घास वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हर एक चीज़ करनी पड़ती है। गांव देखने को तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है आप लोगों को, लेकिन जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है यहाँ पे हिल्स एरिया में। आप लोगों ने देखा जो अंकल बांध रहे थे उस बड़े से पेड़ की उस लकड़ी को, तो उन्हीं के घर हम गए हुए थे थोड़ी सी देर और उन्होंने हमें चाय वगैरह पिलाई वहाँ पर। तो उन्होंने ही अपने घर के आंगन में देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर फूल लगाए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैं। इसके बाद मैं चला गया था अपने घर, जहां ऊपर हमारी शॉप वगैरह भी है, तो वहां पर मैं चला गया था। थोड़े से टाइम के बाद मुझे मम्मी और पापा की कॉल आई नीचे गांव से कि नीचे आ जाओ, घर पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं स्कूटी पर जल्दी जल्दी आ गया था नीचे। तो मैंने थोड़े से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाए और नमकीन वगैरह लेकर आया हुआ था मैं अपनी दुकान से। और स्कूटी यहाँ सामने पार्क कर दी है मैंने, जो हमारा किचन गार्डन है बिल्कुल उसके फ्रंट में। बाकी मैं और प्रियंका अपने हर एक सिंगल मेंबर का धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे फॉलोअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे व्यूअर हैं। तो आप सभी लोगों ने अपनी बेस्ट विशेस दी हमें, अपना आशीर्वाद दिया आप लोगों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से। और आप सभी लोगों को भी मुबारक हो, इतना बड़ा गिफ्ट प्रियंका ने दिया, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। हम जो भी ब्लॉग्स अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, हमारा यही मकसद रहता है कि हमारे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिले और वो इंकरेज हो लाइफ में हार्ड वर्क करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि विलेज का कल्चर किस तरह से होता है और कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है एक किसान को। तो सच्ची में रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसानों की, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है और ये अनाज ऐसे नहीं मिलता, सोने के भाव से मिलता है अनाज। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी धूप में पकना पड़ता है, तब जाके जो ये अनाज पहुंचता है आप लोगों तक। तो ये किसानों की ही देन है। तो रिस्पेक्ट फार्मर, और अपनी इंडियन आर्मी की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और किसानों की बहुत ज़्यादा योगदान रहता है इन दोनों का। तो आज के ब्लॉग को समाप्त करने की इजाज़त ले रहा हूँ आप लोगों से। मिलता हूँ आप लोगों से कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी रहिएगा सुरक्षित रहिए।